धीरज धरे तो उतरे पार, नाही तो बूढ़े माझा धार। हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। ये एक देसी कहावत है। इसका अर्थ होता है, अगर आप धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति से पार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अधैर्य हो गए, पेशेंस खो दिया आपने, तो छोटी छोटी परिस्थिति, छोटे छोटी प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है, मुसीबत में जा सकती है। नदी जिस समय पार कर रहे होते हैं, उस समय नदी में बहाव भी तेज़ हो सकता है, लहरें भी तेज़ हो सकती हैं। अगर आपने पेशेंस रखा, धीरे धीरे नाव चलाते रहे, तो आगे पार हो जाएंगे। अगर नहीं चलाए, घबरा गए एकदम से, तो हो सकता है वहीं डूब जाए, उल्टा हो जाए। ये है। लेकिन दोस्तों, पेशेंस का क्या इम्पॉर्टेंस है? व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ ऑफ पेशेंस? इफ़ यू हैव पेशेंस, देन व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस? इसके बारे में बात करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले हम महाभारत की बात करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि महाभारत में 5 पांडव थे। पांचों पांडव दुनिया की किसी भी सेना को जीत सकते थे, अजेय थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था। ऊपर से उनके साथ भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण का सहयोग था, साथ था। और भगवान तो भगवान हैं, उन्हें कौन हरा सकता, वो तो अजेय हैं। फिर भी उन्होंने यह जानते हुए कि कौरव हमारे साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फिर भी 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास भेजा। युधिष्ठिर से जब किसी ने पूछा कि आप इतना विजय अजेय थे, इतने योद्धा आपके साथ हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, सब लोग आपके साथ हैं और भगवान कृष्ण का साथ है, फिर भी आप 12 साल का वनवास, 1 साल अज्ञातवास क्यों भोग लिया? उन्होंने कहा, देखिए, मैंने धैर्य रखा है और धैर्य के साथ परिस्थिति के हालात का विश्लेषण करता हूँ, परिस्थिति का विश्लेषण करता हूँ, इसका नतीजा कैसे निकलेगा, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, हाउ कैन आई सॉल्व इट। तो इस तरह से सोच करके, विचार करके उन्होंने किया। और दोस्तों, आप जानते हैं, उनके धैर्य का, उनका न्याय प्रिय होने का, धार्मिक होने का ही परिणाम रहा कि पितामह भीष्म जैसे योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, उन लोगों का भी मॉरल सपोर्ट उनको मिल गया। और मॉरल सपोर्ट का ही परिणाम रहा, भगवान कृष्ण का परिणाम, साथ देने का परिणाम रहा कि महाभारत जैसा युद्ध वो जीत गए। ऐसी विकट परिस्थितियों का भी उन्होंने समाधान निकाल लिया और विजयी हो गए। तो दोस्तों, हमारा ये इस महाभारत की कहानी से सीख मिलती है। एक बार दुर्योधन ने भी पूछा था गुरु द्रोणाचार्य से कि गुरुदेव, मैं बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, योद्धा हूँ, लेकिन अर्जुन में ऐसी क्या खास बात है जो वो इतना आगे बढ़ जाता है, इतना अजेय है? उन्होंने कहा, अर्जुन के अंदर धैर्य है, पेशेंस है, सीखने की कला है, परिस्थितियों को समाधान करने का उसके अंदर है, इसलिए वो निकल रहा है। तो दोस्तों, हमें इनसे यही समझना है कि हमें धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। हम अगर धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो हम किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। धैर्य हमें क्या देता है? धैर्य हमें देता है आत्मबल, अंदर से एनर्जी, उत्साह, जोश और समझने की शक्ति, चीज़ों को, हालातों को समझने की शक्ति देता है। इसलिए हम पास हो जाते हैं, हम निकल जाते हैं, अपने समाधान खोज लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा बीरबल की कहानी, जब अकबर ने उससे पूछा कि ऐसा एक वाक्य बताओ जो हम सुख में भी देख सकें, दुख में भी देख सकें और हमें उससे आनंद मिले। तो उसने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, नहीं कि दुख भी गुजर जाएगा और सुख भी गुजर जाएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही रहता है। तो हमें पेशेंस रखना है, समय हमेशा पास होता रहता है, हमें समय के अनुसार चलना है। इफ़ वी हैव पावर टू वेट, इफ़ वी हैव पावर टू पेशेंस, देन वी कैन डू एनीथिंग। हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ, रामचरितमानस में, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। तो किस लिए? हमें अगर धैर्य है, धीरज है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पास हो सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है, खोज सकते हैं। और दोस्तों, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, ये पर्सन विद पेशेंस इज स्ट्रांग लाइक ए माउंटेन। तो आप इसको ध्यान रखिए, हमेशा याद रखिए, और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। आप धैर्य रखेंगे। धैर्य को के समय क्या करना है? धैर्य हमें क्या देता है? धैर्य हमें देता है चिंतन, मनन, मंथन, विश्लेषण। जब हम धैर्य रखते हैं तो विश्लेषण करते हैं, परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, उसके विषय में किससे कैसे निकला जाए, कैसे पास हुआ जाए, तो हम पास हो जाते हैं। वी कैन पास, वी कैन सक्सीड। इफ़ यू हैव पेशेंस, देन यू विल सक्सीड, यू विल पास, you have a pleasant time, you may be happy,
सो दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही है कि आप लोग पेशेंस रखें, पेशेंस के महत्व को समझें। कोई भी हालात, किसी भी तरह की परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना किया जा सके, जो पास ना हो सके, और आराम से पास होगा। आप आगे बढ़ते जाएंगे, सक्सेस होंगे, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। आप पेशेंस रखेंगे, पेशेंस से आपका धर्म बढ़ेगा, आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू दोस्त फ्रेंड्स।